राधे राधे स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है बेटे, क्लास 8th में हमारा चैप्टर मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट किया है हमने। उसमें अगर और भी डाउट रह जाते हैं आप लोगों के तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए या कैसे भी डाउट आप बता दीजिए मेरे को, तो मैं उन डाउट्स को भी क्लियर करवा दूंगा आपको। अगर किसी बच्चे के कोई डाउट है तो हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसमें से कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना है। लेवल 1 में कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन लेवल 1 के भी आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है लेवल 1 में, इफ 100 स्टूडेंट्स टेक 20 days टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट then how much the time will be taken by 125 students। अब बेटे यहाँ से पहले तो देखना है कि हमारा डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो 100 स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ ऐसे देख लेते हैं हम, स्टूडेंट्स 100 है, रेशियो किससे है, टेकन 20 days टाइम, कितना दे रखा है 20 days। अच्छा, नेक्स्ट है आपका 125 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स देंगे 125 और रेशियो पूछा टाइम कितना टाइम लगेगा, विल बी टेकन बाय हाउ मच टाइम, कितना टाइम पूछा गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो टोटल वर्क है कंप्लीट किया है तो स्टूडेंट्स को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया। अगर स्टूडेंट्स या कोई व्यक्ति काम को कंप्लीट कर रहे हैं, अगर उनकी जो क्या है पॉपुलेशन है बढ़ा दी जाती है या जो वर्कर है वो बढ़ा दिए जाते हैं तो काम कंप्लीट होने में कम टाइम लगेगा। तो रेशियो कैसा है इसमें, कैसा कौन सा प्रोपोर्शन है आपका, लगेगा इनवर्स। तो यहाँ से हम देखते हैं पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। हम करते हैं A/B प्रोपोर्शन B/C/D, और जब आपके पास इनवर्स होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, A × B = C × D। अब यहाँ से देखते हैं A × B 100 × 120 = टाइम 20, इसको लेट कर लेते हैं x = 100 × 20, ठीक है, सॉरी 125 है, तो यहाँ से हम 125 कितने हैं 125, यहाँ कितना आ गया 125 और इधर इसके डिवाइड में ले आते हैं 20। ये आपका हो गया, सॉरी A × 20 है ना, B की वैल्यू यहाँ पे A B C एंड D, तो यहाँ से A × B हम क्या लेंगे 20 और इक्वल में 125 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम x, यहाँ से 100 × 120 अपॉन 25 इक्वल टू x। 25 4 जो 25 5 या 5 6 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 16, x की वैल्यू आ गई 60। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 550 पीपल्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 100 days। अब 550 पीपल हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं किसी वर्क को इन 100 days। किसका रेशियो दे रखा है, पीपल और यहाँ पे भी है हमारा टाइम। देखो 550 पीपल कंप्लीट कर रहे हैं किसी जॉब को, कितने में कंप्लीट
इन 100 डेज। कितने डेज में बेटे? 100 डेज। ठीक है, तो यहाँ से 550 और रेशियो टाइम का क्या आ गया? 100 डेज। तो यहाँ से पीपल हो गए और यहाँ आ गया टाइम यानी कि डेज। ठीक है, अब क्या कहते हैं 50 आफ्टर 10 डेज। 10 डेज तक तो इन्होंने एक वर्क किया है। आफ्टर 10 days 50 more people join in how many more days the work will complete। अब देखो बेटे इसमें ये जो कंप्लीट वर्क है, कंप्लीट वर्क कितना है? टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से। टोटल वर्क है हमारे पास 550 और कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है? इनटू 100, तो जो है 55,000 टोटल वर्क ये है। अब इसमें क्या कहता है कि 10 डेज तक तो जो 550 पीपल थे उन्होंने क्या किया है? काम किया है। तो देखते हैं 550 10 डेज वर्क कितना आ गया? 10 डेज वर्क, ये तो कंप्लीट वर्क तो 100 डेज में करते हैं। 10 डेज वर्क कितना है? 550 में 10, इतना काम हमने कंप्लीट कर दिया होगा। 5,500 इतना वर्क हमने कंप्लीट कर दिया। ये टोटल वर्क का हमारा। ठीक है, अब वर्क लेफ्ट कितना काम बचा हुआ है? 55,000 माइनस में 5,500, तो कितना बचेगा? 49,500। ये वर्क बचा हुआ है और पहले ऑलरेडी आपके पास कितने थे? 550 पीपल्स थे ऑलरेडी और ज्वाइन कितने ने किया है? 50 न्यू मोर पीपल्स ने क्या कर लिया? ज्वाइन किया। अब नाउ नंबर ऑफ पीपल कितना है? 550 प्लस में 50, टोटल हमारे पास हो गए 600। कितने हो गए? 600। वर्क कितना बचा हुआ है? ये काम कंप्लीट करवाना है, तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन में नंबर ऑफ पीपल। 20 से 20, 3 से 3 जा, 3 से 1 जा, 3 6 जा, 3 5 जा, 165 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया आपका 8 2। कितने दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा? बाकी कितने दिन लगेंगे? 52 होल 1/2 डेज। तो बेटे इसी के बेस पे आपको इसकी एनसीईआरटी कंप्लीट करने हैं और इसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना लेवल 1 के। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।